हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति विवाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस तरीके के प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं कि कौन सा विवाह कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति में पाया जाता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। आदिवासी जनजातियों में एकल विवाह और बहु विवाह दोनों मान्य हैं। सामान्य विवाह को बस्तर में पेडुल कहते हैं। प्रमुख जनजाति विवाह का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति विवाह के कितने प्रकार हैं यहाँ पे हम देखते हैं। लमसेना विवाह, यह सेवा विवाह का एक रूप है और छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस शादी में क्या होता है दोस्तों कि विवाह योग्य युवक को कन्या के घर जाकर सामान्यतः 1 से 2 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक अपने शारीरिक क्षमता का परिचय देना पड़ता है। यानी कि वो वहाँ पर जाता है लड़की के घर पे और वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि सबको इम्प्रेस करता है। अपने भावी ससुराल में परिवार के सदस्य की तरह मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने की स्वतंत्रता रहती है, किंतु विवाह का निर्णय संतुष्टि के पश्चात ही लिया जाता है। बस्तर में इस तरह के विवाह कभी कभी एक या अधिक बच्चों के जन्म के उपरांत भी होता है। इस तरीके का जो विवाह पद्धति है ये कवर, गोड़, भील, माड़िया, बिंजवाड़, अगरिया, कोरवा आदि जनजाति में पाया जाता है। कवर इसे घरजन और बिंजवार इसे घरजिया कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों कि कौन कौन सी जनजातियों में लमसेना विवाह पाया जाता है और कवर और बिंजवार इसे क्या कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पैठुल विवाह की। तो ये अगरिया जनजाति का है और इसे ढुकू तथा बैगा जनजाति में पैठू कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है दोस्तों कि जो पैठुल विवाह है अगरिया जनजाति में इसे ढुकू और बैगा जनजाति में पैठू कहा जाता है। बस्तर संभाग की जनजातियों में यह ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर घुस जाती है, जिस लड़के की स्वीकृति पर परिवार के विरोध के उपरांत भी सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। यानी कि अगर लड़का राजी है तो फैमिली वाले अगेंस्ट हैं तो भी इसे समाज की सोसाइटी की स्वीकृति मिल जाती है। कोरवा जनजाति में भी ढुकू विवाह होता है। यानी कि कोरवा जनजाति देख लें हम लोग, अगरिया और बैगा, तो इनमें पैठुल विवाह पाया जाता है। अब बात करते हैं पठौनी विवाह की। इस विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। यानी कि यहाँ पर जो बारात है ये कन्या पक्ष द्वारा लेकर जाया जाता है और वहाँ ही मंडप में विवाह संपन्न होता है। तदुपरांत वह दूल्हे को विदा करके अपने घर ले आती है। इस तरीके का जो विवाह छत्तीसगढ़ के अल्प रूप में गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो लड़का है वो लड़की घर आता है, ना कि लड़कियाँ लड़कों के घर जाती हैं। गुरावट विवाह की बात करें दोस्तों तो ये एक प्रचलित विवाह पद्धति है जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं और जो गैर जनजातीय समूह में भी प्रचलित है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 परिवार के बीच 2 विवाह एक साथ संपन्न होता है, जिसमें दोनों परिवार की लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू के रूप में स्वीकार की जाती हैं। यानी कि एक साथ 2 शादी होती है। इसे बिरहारे जनजाति में गोलट विवाह भी कहा जाता है। गोलट बोल सकते हैं क्योंकि गोल घूम फिर के मतलब उनकी जो फैमिली एक सर्कल के रूप में बन गई, इनकी लड़की उनके घर, उनकी लड़की इनके घर। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं उधरिया विवाह। इस विवाह को पलायन विवाह भी कहा जाता है। इसे उधरिया भी कहा जाता है और ये भी मतलब सामान्यतः सभी जनजातियों में होता है। ये दोस्तों प्रेम विवाह है, यानी कि लव मैरिज है। इसमें लड़का और लड़की दूसरे को पसंद करते हैं और अगर पेरेंट्स की स्वीकृति नहीं है, अपनी सहेली और मित्रों के साथ मिलकर या मड़ी बाजार मिलते हैं और वहीं से एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ जा पहुँचते हैं, जहाँ उनके आंगन में डाली गाड़कर अस्थि विवाह करा दिया जाता है। फिर बाद में जब पंचों रिश्तेदारों के प्रयास से माँ बाप को राजी कराया जाता है तो फिर से स्थायी विवाह कराया जाता है। यानी कि इसमें भी लड़का और लड़की की स्वीकृति ही मेन मानी जाती है। आगे बात करते हैं भगेली विवाह। तो ये जो भगेली विवाह है दोस्तों, इसका प्रचलन गोंड जनजाति में है। इसमें लड़के और लड़की की सहमति से होता है और जैसे कि इसके नाम से लग रहा भगेली, तो ये भाग कर किया जाने वाला लव मैरिज है। लड़की के माँ बाप राजी नहीं होने की स्थिति में लड़की अपने घर से भागकर रात्रि में अपने प्रेमी के घर आ जाती है और छपरी के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। तब लड़का एक लोटा पानी अपने घर के छप्पर पर डालता है, जिसका पानी लड़की अपने सिर पर लेती है। इसके पश्चात लड़के की माँ उसे घर के अंदर ले आती है। फिर गांव का मुखिया प्रधान लड़की को अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है और लड़की के घर उसने भगेली होने की सूचना देता है। फिर रात्रि में मड़वा गाड़कर भावर कराया जाता है। अक्सर लड़की के माता पिता अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते हैं।
मतलब इस तरीके की शादी में आप देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स राज़ी नहीं हैं तो लड़कियां भाग करके लड़के के घर जाती हैं और वहाँ फिर मुखिया के मतलब हस्तक्षेप करने के बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। चर विवाह देखते हैं दोस्तों। इस विवाह में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह के रस्म को पूर्ण करता है और अपने साथ दुल्हन को विदा करके ले आता है। ये सबसे आम प्रचलित विवाह पद्धति है जो हम कह सकते हैं कि अमूमन हमें सब जगह देखने को मिलता है। सेवा विवाह देखते हैं। वर द्वारा वधू मूल्य चुकाने हेतु लमसेना में सेवा देना, इसे लमसेना विवाह भी कहते हैं या फिर सेवा विवाह कहते हैं। तीर विवाह कहते हैं। अगर उचित वर ना मिलने पर कन्या का विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है। ये बिंजवार जनजाति में प्रचलित है। अपहरण विवाह दोस्तों, युवक द्वारा युवतियों को भगाकर विवाह किया जाता है। पायसोत्तर विवाह भी कहते हैं इसे, और यह बस्तर के गोरों में सर्वाधिक प्रचलित है। दूध लौटावा विवाह, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह कराया जाता है, यानी कि फैमिली के अंदर ही शादी हो रही है तो इसलिए आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। दूध लौटावा। विनिमय विवाह, इसे गुरावट विवाह भी कहते हैं। वर वधू का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि दो शादियाँ एक साथ होती हैं, इनकी लड़की उनके घर, उनकी लड़की इनके घर। आगे पढ़ते हैं हठ विवाह। लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना, यह कोरवा जनजाति रुकु विवाह कहलाता है और इसे ही हम लोग हठ विवाह के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं पेडुल विवाह। लड़का लड़की घर बारात लेकर जाता है। यह सामान्य विवाह ही होता है, यह समस्त जनजाति में प्रचलित है। और ऋतु विवाह, इसे विधवा विवाह भी कहते हैं। और ऋतु में दोस्तों अगर कोई लेडीज़ विधवा हो गई है, उसकी जब दोबारा शादी होती है तो इसे हम अऋतु विवाह कहते हैं। क्रय विवाह दोस्तों, ये विवाह वधू मूल्य देकर विवाह करते हैं, इसे पारिंगधन कहते हैं। गंधर्व विवाह की बात करें दोस्तों तो लड़का लड़की द्वारा एक दूसरे को पसंद कर विवाह करना ही गंधर्व विवाह कहलाता है। तो होप तो दोस्तों ये जो वीडियो था आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं छत्तीसगढ़ की ऐसी और अन्य जानकारियाँ लेकर के। ओके दोस्तों, धन्यवाद।